एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जोवानी फिलिक्स को लेकर एक स्टोर के सामने जाता है और फिलिक्स को कहता है हम पहुंच गए। फिर फिलिक्स खिड़की से बाहर देखकर मन ही मन सोचता है ये तो एक डिपार्टमेंट स्टोर है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या वो कोई मार्केट रिसर्च करने वाला है? तभी जोवानी फिलिक्स का हाथ पकड़कर उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरे साथ अंदर आओ। फिलिक्स कहता है मैं समझ गया, लेकिन तुम प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जोवानी कहता है नहीं, मैं वो नहीं करूँगा। फिलिक्स फिर से कहता है तुम मेरा हाथ छोड़ दो। जोवानी कहता है नहीं और उसे अंदर लेकर जाता है। वो लोग जब स्टोर के अंदर जाता है वहाँ पर सारी चीजें इतना ज्यादा चमक रहा था कि फिलिक्स कहता है ये बहुत ही ज्यादा शाइनी है और जोवानी को देखकर कहता है अभी तो ये एक बिजनेस मीटिंग बीच में छोड़कर चला आया और अभी ये शॉपिंग कर रहा है। क्या ये एक कंपनी का प्रेसिडेंट को शोभा देता है? और मैनेजमेंट सोचता है वो लोग मुझसे क्या चाहता है, मैं इस इंसान से क्या इन्फॉर्मेशन लेकर दूं उन्हें। और फिर दिखाया जाता है जोवानी ढेर सारा शॉपिंग करता है। तब फिलिक्स उससे पूछता है सर और कितना शॉपिंग करने वाले हो? तभी फिलिक्स की नजर एक इंसान की तरफ जाता है जो ब्लैक कलर का टोपी पहना हुआ था और बार बार उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। जिसे देखकर फिलिक्स मन ही मन सोचता है ये कौन है, मुझे क्यों अजीब सा फील हो रहा है, क्या ये वही इंसान है? तभी जोवानी कहता है तुम फिर से क्या सोच रहे हो? फिर फिलिक्स जब पीछे मुड़कर देखता है वो लड़का वहाँ पर नहीं था। तो फिलिक्स कहता है क्या वो चला गया? दूसरी तरफ जोवानी कहता है मैंने आज के लिए ढेर सारा शॉपिंग कर लिया है, अब हम घर चलते हैं। फिलिक्स कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद वो दोनों गाड़ी के सामने जाता है। जोवानी कहता है मैं ड्राइव करूंगा, मैं ड्राइव करने में कंफर्टेबल फील करता हूँ। और वो लोग जब घर जा रहा था तब फिलिक्स उससे पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही शॉपिंग करते हो तुम्हारी बिजनेस मीटिंग के बीच में? तब जोवानी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, और वैसे भी ये सारी कपड़े तुम्हारे लिए है। फिलिक्स कहता है क्या? जोवानी कहता है आज मैंने जो कुछ भी खरीदा है वो सब कुछ तुम्हारे लिए है, और वैसे भी तुम मेरे घर पे रुकने वाले हो तो इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जूते खरीद लेता हूँ। और मन ही मन सोचता है इतना काफी रहेगा उसका मूड ठीक करने के लिए। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं क्या नहीं करता, लेकिन उसके बाद उसको सरप्राइज दूंगा, उसे अच्छा लगेगा ये चीज। तब फिलिक्स कहता है मुझे नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जोवानी अचानक ही गाड़ी को रोक देता है और कहता है क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए या फिर तुम्हें और कुछ चाहिए? तब फिलिक्स कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं मेरे कपड़े जूते ये सब अपने घर से ही लेकर आऊंगा। तब जोवानी कहता है उसे भूल जाओ, ये सारी चीजें लग्जरी ब्रांड का है। तब फिलिक्स कहता है मुझे लग्जरी ब्रांड के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे उनमें इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं वही कपड़े पहनूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं चाहता हूँ तुम ये सारी चीजें रिटर्न कर दो। और कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी हमें चलना चाहिए बिकॉज ग्रीन लाइट हो गया है। तब जोवानी कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें लग्जरी ब्रांड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम कपड़ों का प्राइस टैग तो देखा है, तुम जितना कमाते हो उससे इतना महंगा कपड़े पहनना तुम्हारे लिए ड्रीम होगा। ये सुनकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, अब जल्दी से ड्राइव करो। फिर फिलिक्स मन ही मन सोचता है कितना टाइम हमने वेस्ट किया है और फाइनली हम ऑफिस में आ गए हैं। तब वो देखता है एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बात कर रहा था कि मैं आपको बोल रही हूँ मेरी भाई यहाँ पर काम करता है। वो गार्ड कहता है हम किसी भी स्ट्रेंजर को यहाँ पर नहीं आने दे सकते, तो तुम प्लीज तुम्हारी भाई को कॉल करो और यहाँ पर आने के लिए बोलो। तब वो लड़की कहती है लेकिन मैं मेरा फोन लाना भूल गया हूँ, तो मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूँ? तभी पीछे से फिलिक्स उस लड़की को केटी बोलकर बुलाता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तब वो लड़की कहती है मैं जल्दबाजी में मेरा फोन ही लाना भूल गया हूँ और मॉम चाहता था मैं तुम्हारा लगेज तुम्हें यहाँ पर देकर जाऊँ। तब फिलिक्स कहता है लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं जाकर लेकर आऊंगा। तब उसकी बहन कहती है मैंने सोचा कि तुम बिजी होंगे तो मैं ही चला आया तुमसे मिलने के लिए। और उन दोनों को देखकर जोवानी मन ही मन सोचता है ये कौन है। तभी मिस्टर किम का कॉल आता है और वो जोवानी से कहता है सर आप कहाँ पर हो, यहाँ पर ढेर सारा पेपर वर्क है जो आपको करना पड़ेगा। तब जोवानी मिस्टर किम से पूछता है मिस्टर किम अगर मेरा प्रेजेंट देने का आइडिया फेल हो गया है तो मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? मिस्टर किम कहता है सर आप क्या बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर ढेर सारा काम है, अब जल्दी से आ जाओ। तब जोवानी कहता है मिस्टर किम ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, तो तुम मुझे सीरियसली बताओ कि अब मैं क्या करूँ जब प्रेजेंट या फिर ब्रीफ काम नहीं करेगा तो। और
और फिर फिलिक्स की बहन उसे कहता है माँ ने तुम्हारे लिए कुछ साइड डिश भी भेजा है, मैंने भी उन्हें थोड़ा सा हेल्प किया है। और इन दोनों की बातें सुनकर जोवानी को समझ में आता है कि वो लड़की फिलिक्स की बहन है। तभी मिस्टर किम भी उसे कहता है अब एक काम कीजिए, अब उस इंसान की क्लोज किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। जब अब दोनों का दोस्ती हो जाएगा तो वो क्लोज पर्सन आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे और उस क्लोज इंसान से आप उसका इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। ये सुनने के बाद जोवानी कहता है हाँ मैं समझ गया, अभी मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तो बाकी जितना काम है तुम उसे संभाल लेना। मिस्टर किम कहता है नहीं ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर ढेर सारा काम है। तब जोवानी कहता है मैंने तो अभी अभी तुम्हें कहा है मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ये बोलकर फोन रख देता है। और मन ही मन सोचता है अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस लड़के को मेरे साथ मेरे घर लेकर जाना, और वहाँ पर जाकर मैं उसे स्ट्रिप करूंगी और मेरी बेडरूम तक लेकर जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो फिलिक्स की बहन को जाकर कहता है हाय नाइस टू मीट यू, क्या तुम हमारी डियर फिलिक्स की फैमिली मेंबर हो। ये सुनकर फिलिक्स मन ही मन सोचता है डियर फिलिक्स, और इससे क्या हो गया है, अचानक से इतना फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। और फिर जोवानी उसकी बहन को कहता है तुम इतने दूर से आए हो तुम्हारी भाई से मिलने के लिए, तो क्या तुम हमारे साथ डिनर करना पसंद करोगे। उसकी बहन कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मन ही मन सोचता है वाओ ये कितना ज्यादा गुड लुकिंग है और काइंड भी। और फिर वो लोग ढेर सारी बातें करता है कि 3 घंटे से हम शॉपिंग कर रहे थे ये सब, और रात के डिनर में क्या खाएंगे उसके बारे में भी बात करता है। फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जो फोन पे किसी से बात कर रहा था और कह रहा था वो अभी कंपनी बिल्डिंग के बाहर है और उसके साथ एक लड़की और उसका बॉडीगार्ड है। उन लोगों को देखकर लग रहा है वो लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है। फिर फोन के उस तरफ जो आदमी था उसे दिखाया जाता है तो वो कहता है तो एक लड़की डेटिंग और शॉपिंग, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है ना। उसे क्या लगा अगर वो अभी बॉडीगार्ड रख देगा तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी जोवानी को यहाँ पर लेकर आओ या फिर उस लड़की को, मैं चाहता हूँ मेरी वजह से उसके अंदर एक डर बैठ जाए और उसे पता चले इस इंडस्ट्री में कैसे काम चलता है। मैं वहाँ पर और भी लड़के भेज रहा हूँ, तुम सब कुछ संभाल लेना। वो लड़का कहता है ठीक है। फिर फिलिक्स जोवानी और उसकी बहन की सारी बातें सुनकर कहता है तुम लोग अभी डिनर के बारे में क्यों बात कर रहे हो, अभी डिनर के लिए ढेर सारा टाइम बाकी है। और तभी वो एक लड़के को नोटिस करता है और कहता है ये वही है ना जो डिपार्टमेंट स्टोर में था, और उसके हाथ में नाइफ नोटिस करता है। वो लड़का नाइफ लेकर जोवानी के ऊपर हमला करने जाता है। तब फिलिक्स जोवानी का नाम पुकार कर चिल्लाता है और जोवानी को साइड हटाने से पहले ही जोवानी की गर्दन पे नाइफ से थोड़ा सा चोट लग जाता है, लेकिन फिलिक्स सब कुछ संभाल लेता है और लात मार कर उस लड़के के हाथ से नाइफ नीचे गिरा देता है। फिर जोवानी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जोवानी कहता है हाँ। फिर फिलिक्स कहता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम मेरे पीछे ही रहना। आई एम सॉरी लेकिन क्या तुम मेरी बहन का ख्याल रख सकते हो। जोवानी कहता है श्योर। और ये सब देखकर वो गार्ड डर जाता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। और फिर फिलिक्स मन ही मन सोचता है इसके पास शायद और कुछ है। तभी वो लड़का अपनी जेब से नाइफ निकलता है, जिसे देखकर फिलिक्स कहता है मैंने सही सोचा था, और उस लड़के के हाथ को पकड़कर कहता है तुम इसे फेंक दो नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का अपना नाइफ फेंक देता है। तभी फिलिक्स उसे ब्लॉक कर देता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी है कि तुम एक नाइफ लेकर उन्हें स्टॉप कर रहे हो जबकि मैं उनके साथ हूँ। तभी वो लड़का मुस्कुराता है, जिसे देखकर फिलिक्स मन ही मन सोचता है वो हंस रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और पीछे मुड़कर देखता है उसकी बहन के पीछे और एक लड़का है। फिलिक्स उसकी बहन को कहता है केटी रन। और तभी जोवानी उसकी बहन को बचा लेता है और उसे कहता है मुझे लगता है हमारा डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। और मन ही मन सोचता है तो वो लड़का अकेला नहीं था, और वैसे भी ये तो सिर्फ एक ही है, जब तक यहाँ पर पुलिस नहीं आ जाता मैं इन्हें बिजी रखूंगा। और फिर वो नोटिस करता है ढेर सारा लड़का एक कार से बाहर आता है, जिसे देखकर वो मन ही मन सोचता है ये कुछ ज्यादा नहीं है, इतना लोग हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिलिक्स की बहन को कहता है तुम पीछे मुड़कर मत देखो, तुम सीधे अपने भाई के पास जाओ। और उसके बाद फिलिक्स की बहन को कार में बैठने के लिए कहता है और फिलिक्स को भी। तब फिलिक्स कहता है क्या। जोवानी कहता है अगर हम ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ढेर सारा लोग है, हमारी वजह से वो लोग भी खतरे में आ जाएंगे, और तुम क्या चाहते हो, तुम इन सारी गुंडों को अकेला हैंडल करोगे। जोवानी का बात सुनने के बाद फिलिक्स कहता है आप सही कह रहे हो, और उस लड़के को एक लात मारकर
वो कार में बैठ जाता है। तब जोवानी उसे कहता है गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालो। फिलिक्स कहता है यस सर। उसके बाद वो लोग जब जा रहा था तब पीछे से उस गुंडे भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। फिलिक्स कहता है ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। उसके बाद वो गुंडे जोवानी की कार को ब्लॉक कर देता है। तब फिलिक्स कहता है सर उन्होंने हमारे रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, हम आगे नहीं जा सकते। जोवानी कहता है पुलिस 5 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। जिसे सुनकर फिलिक्स कहता है 5 मिनट वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जोवानी कहता है अभी हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा। फिलिक्स कहता है समझ गया, आप लोग कार में रहो, मैं बाहर जाता हूँ। तब जोवानी कहता है नहीं, तुम अपनी बहन के साथ कार में रहो। फिलिक्स कहता है क्या? जोवानी कहता है चीजों को देखकर मुझे लग रहा है इन लोगों का टारगेट सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारी बहन भी है। शायद उन लोगों को लग रहा है तुम्हारी बहन मुझसे रिलेटेड है और मैं अपने सेफ्टी के लिए तुम्हारी बहन की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तब फिलिक्स कहता है वेट, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जोवानी मुस्कुराकर कहता है एक प्लान वो तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोच लूंगा। ये बोलकर वो कार से बाहर निकल जाता है। तब फिलिक्स कहता है क्या इसका दिमाग खराब है, एक कोई प्लान के बिना ही ऐसे ही वहाँ पर चला गया। जोवानी जब कार से बाहर आता है वो मन ही मन सोचता है मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे मारना चाहता है, तो वो लोग क्या चाहता है? क्या वो लोग मुझे किडनैप करना चाहता है? तभी फिलिक्स भी कार से बाहर आता है और कहता है वेट। जोवानी उसे कहता है तुम बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुम तुम्हारी बहन का ध्यान रखो। फिलिक्स कहता है मुझे पता है तुम दूसरों की बात नहीं सुनते, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तुमने बॉडीगार्ड हायर ही क्यों किया था? अगर तुम ही ऐसे रेकलेसली एक्ट करोगे तो अब तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारा हाथ पैर बांध दूं? ये सुनने के बाद जोवानी मुस्कुराता है और कहता है तुम मुझे बांधना चाहते हो, ये कुछ ज्यादा ही रफ नहीं हो जाएगा? क्या तुम ऐसी नोटी चीजों में इंटरेस्टेड हो? और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम बेडरूम तक ही ये रखोगे तो, और वैसे भी मुझे बेडरूम में रफ प्ले पसंद है। ये सुनकर फिलिक्स कहता है तुम इस टाइम भी जोक कैसे कर सकते हो? और तभी फिलिक्स की नजर गुंडों की तरफ जाता है और मन ही मन कहता है वो लोग आ गए, और जोवानी को कहता है तुम मेरे पीछे ही रहना जब तक पुलिस नहीं आ जाता, और मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हारे ऊपर कोई आँच ना आए। फिर फिलिक्स जबरदस्त फाइट करता है। इसे देखकर जोवानी कहता है मिस्टर फिलिक्स ये कुछ ज्यादा नहीं है। फिलिक्स कहता है तुम अभी इस बारे में क्या कर रहे हो? फिर जोवानी टाइम देखता है और कहता है पुलिस के आने के टाइम हो गया है और यहाँ पर ज्यादा गुंडे भी नहीं है, तो लगता है पुलिस क्राइम सीन पे ऑलरेडी आ चुका है। तभी वो दोनों नोटिस करता है कार की खिड़की तोड़कर फिलिक्स की बहन को उस गुंडे बाहर लेकर आया है और उसकी बहन की गर्दन पे नाइफ रखता है, जिसे देखकर जोवानी और फिलिक्स दोनों ही घबरा जाता है। जोवानी मन ही मन सोचता है यहाँ पर और भी गुंडे थे, लेकिन थैंक गॉड उतने सारे नहीं है, और फिलिक्स की तरफ देखकर कहता है एज एक्सपेक्टेड मेरा बॉडीगार्ड पैनिक मूड में आ गया है। और फिर फिलिक्स को दिखाया जाता है जो मन ही मन सोच रहा था मुझे केटी को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो एक गुंडे को पकड़ कर रखा था। तब मन ही मन कहता है मुझे इस गुंडे को छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं केटी को बचाने जाऊँ, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दिया तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। सो मुझे जो करना चाहिए मैं वही करता हूँ। उसके बाद वो नोटिस करता है जोवानी छुपकर उस गुंडे के पीछे गया है, जिसे देखकर फिलिक्स कहता है वो वहाँ पर कब गया, और कहता है वो अब क्या करेगा। तब गुंडे कहते हैं अगर तुम लोग चाहते हो इस लड़की को हम कुछ ना करे तो तुम्हें हमारा डिमांड मानना पड़ेगा। तभी पीछे से जोवानी उस गुंडे के गर्दन पे नाइफ रख कर कहता है प्लीज हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे पास ही सिर्फ नाइफ नहीं है मेरे पास भी है। और कहता है गर्दन पे जब नाइफ होता है तो कैसा फील होता है। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवानी जब फिलिक्स और उसकी बहन को लेकर कार में गया था तभी कार के सामने पड़ा हुआ नाइफ वो उठा लिया था। तो कहता है मैंने उस टाइम कुछ ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन मैं खुश हूँ कि उस टाइम मैंने नाइफ उठा लिया था। और फिर प्रेजेंट में वो उस गुंडे को कहता है पुलिस यहाँ पर कभी भी आ जाएगा और तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। अगर तुम इस यंग लेडी को अभी यहाँ से जाने दोगे मैं तुम्हें कहता हूँ कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा,
और तुम ये ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आज से ही तुम्हारा लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब होगा। और तभी पुलिस की कार दिखाया जाता है और जोवानी उसे कहता है अगर तुम पुलिस के हाथ से बच भी गए तो पूरी जिंदगी तुम्हें उनसे भागना ही पड़ेगा। और तभी पुलिस कार वहाँ पर आ जाता है। जोवानी उस गुंडे को कहता है क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम यहाँ से अपने घर जाओगे या फिर पुलिस के पास। तब वो गुंडे फिलिक्स की बहन को छोड़ देता है और कहता है ठीक है तुम जीत गए, अभी मुझे यहाँ से जाने दो। तब जोवानी कहता है मैंने नहीं सोचा था तुम इतना ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। ये सुनकर वो गुंडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी नाइफ लेकर जोवानी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और तभी जोवानी अपने आप को बचाने के चक्कर में ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। जोवानी को गिरते हुए देखकर फिलिक्स उसके नाम पुकारकर चिल्लाता है। फिलिक्स सामने जाकर देखता है और कहता है वो इतने हाइट से गिरा है। ये बोलकर ही वो अपना कोट उतारने लगता है, जिसे देखकर उस बहन कहने लगता है फिलिक्स तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिलिक्स कोई बात नहीं सुनता, वो पानी में छलांग मारता है। तभी वहाँ पर सारे पुलिस भी आ जाता है और कहता है कोई ब्रिज से नीचे गिर गया है, एम्बुलेंस को कॉल करो और बाकी सब मेरे साथ आओ, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जोवानी जब पानी में गिरता है तब वो मन मन सोचता है ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इट्स फ्रीजिंग, ये इतना ज्यादा ठंडा है कि मैं मेरा बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बर्फ के अंदर बंद हूँ। इतनी ठंडी में मैं कब तक बचूंगा, मैं और नहीं सह पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, समवन प्लीज सेव मी। तभी फिलिक्स वहाँ पर आ जाता है और जोवानी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लेकर आता है। उसके बाद फिलिक्स जोवानी को ऊपर लेकर आता है और पुलिस भी उन्हें हेल्प करता है पानी से बाहर आने के लिए। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आता है और जोवानी को चेक करके कहता है ये अभी बेहोश है लेकिन इसकी सांस नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है, इसे हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर जोवानी के पास फिलिक्स बैठा हुआ था। तभी डेनी वहाँ पर आता है और फिलिक्स से कहता है आई एम सॉरी मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आ पाया, क्या तुम ठीक हो? फिलिक्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मेरा रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है। डेनी कहता है थैंक गॉड, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तुम मुझे आकर बताना। फिलिक्स कहता है थैंक यू, मैं जरूर बताऊंगा। और फिर डेनी जोवानी के पास जाकर कहता है एक्चुअल प्रॉब्लम तो यहाँ पर है जोवानी। फिलिक्स कहता है क्या उसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा सीरियस है? डेनी कहता है टू बी ऑनेस्ट हाँ, क्योंकि उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिर रहा है, उसका कोई भी रिकवरी नहीं हो रहा है। हम डॉक्टर्स ने हर एक चीज कोशिश कर लिया है, अभी हम सिर्फ वेट एंड प्ले कर सकते हैं। और वैसे भी जोवानी का जो कंडीशन है वो हम मॉडर्न मेडिकल में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर फिलिक्स कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब डेनी कहता है आई गेस जोवानी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है ना, वैसे भी वो ऐसा ही है, वो अपना प्रॉब्लम किसी को नहीं बताता। तब फिलिक्स कहता है क्या उसे कोई क्रॉनिक इलनेस है? डेनी कहता है मुझे नहीं पता कि हम उसे क्रॉनिक इलनेस कह सकते हैं या नहीं, मुझे पता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम बिलीव भी नहीं करोगे, लेकिन जोवानी कभी भी हीट फील नहीं कर सकता। ये सुनकर फिलिक्स शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या जोवानी हीट फील नहीं कर सकता? डेनी कहता है यस एग्जैक्टली। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जोवानी को हर टाइम कोल्ड फील ही होता है, इवन समर में भी उसे कोल्ड फील होता है। ये सुनकर फिलिक्स कहता है ये कैसे पॉसिबल है? तब डेनी कहता है पता नहीं, इसका रीजन किसी को भी नहीं पता, मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि मैं उसकी ये प्रॉब्लम कैसे क्यूर करूं। मैंने आज तक ढेर सारी चीजें ट्राई किया है लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया कि उसका टेम्परेचर हाई है, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था। लेकिन सोचा जाए तो कभी कभार ऐसा होता भी था, लेकिन अब उसका बॉडी टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरा तो पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो मर जाएगा। ये सुनने के बाद फिलिक्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो मन मन सोचता है तो एक्चुअल रीजन यही है जिसकी वजह से जोवानी हमेशा मुझे अपने क्लोज रखना चाहता था और मैं उसे समझता था कि वो कोई परवर्ट है। और कहता है लेकिन इसका मतलब ये है, बोलकर चुप हो जाता है और जोवानी के पास जाकर उसकी गालों पे अपना हाथ फेरता है और कहता है उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। और उसके बाद उसे याद आता है जब डेनी ने कहा था कि उसका टेम्परेचर और ज्यादा गिरेगा तो उसे बचाया नहीं जा सकता। और फिर मन मन कहता है अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो मैं उसे सेव कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके पास जाता है और उसे किस करता है और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।